नीतीश को राजनीति का कच्चा खिलाड़ी समझना बड़ी बेवकूफी होगी। अभी जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली की राजनीति करने वाले हैं, उसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। मगर अब नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति का असली खिलाड़ी तो नीतीश कुमार ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कर दिया। दरअसल नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे और राज्यसभा में शपथ से पहले जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने 9 अप्रैल को दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाने का फैसला किया है। ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और नई सरकार के गठन को लेकर गहन चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेडीयू की ये बड़ी बैठक 9 अप्रैल को दिल्ली में मुख्यमंत्री के आवास पर आयोजित की जाएगी। इस बैठक में पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। खुद नीतीश कुमार इसमें मौजूद रहेंगे और आगे की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा का नेतृत्व करेंगे। वैसे बैठक ऐसे समय पर बुलाई गई है जब उनके इस्तीफे की अटकलें तेज है और राज्यसभा में उनकी शपथ को लेकर के भी राजनीतिक हलकों में चर्चाएं जो है जोरों शोरों से चल रही है। वैसे सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा बिहार में संभावित राजनीतिक बदलाव, नई सरकार के गठन की रूपरेखा और संगठनात्मक मजबूती को लेकर रणनीति तय करना होगा। वैसे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बैठक केवल एक औपचारिक बैठक नहीं है, बल्कि जेडीयू के भविष्य की दिशा तय करने वाली अहम और कड़ी साबित हो सकती है, खासकर ऐसे समय में जब नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की चर्चा जोरों शोरों पर है। इस बैठक के फैसले पर सभी की नजरें फिलहाल टिकी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 9 तारीख को बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है। वैसे बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार 9 अप्रैल को ही दिल्ली पहुंचेंगे और उसी दिन ये अहम बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक के दौरान बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर संभावित विकल्पों पर चर्चा भी की जाएगी। इसके साथ ही ये भी तय किया जा सकता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी और किन चेहरों को आगे बढ़ाया जा सकता है। वैसे इस बैठक को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि ये नीतीश कुमार के इस्तीफे से ठीक पहले हो रही है। ऐसे में ये साफ है कि जेडीयू कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी तैयारी और सामूहिक सहमति बनाना चाहती है। पार्टी नेतृत्व ये सुनिश्चित करना चाहती है कि सत्ता परिवर्तन की स्थिति में संगठन मजबूत बन रहे और राजनीतिक संतुलन भी इसी तरीके से कायम रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ बदलाव होते हैं। वैसे बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति भी काफी संवेदनशील बनी हुई है। गठबंधन की राजनीति, सहयोगी दलों की रूपरेखा, विपक्ष की रणनीति को देखते हुए जेडीयू के लिए हर कदम बेहद सोच समझ कर उठाना जरूरी हो गया है। ऐसे में 9 अप्रैल की ये बैठक पार्टी के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। खैर, अब जेडीयू की ये दिल्ली बैठक बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या फैसले निकलकर सामने आते हैं और क्या वाकई नीतीश कुमार के नेतृत्व में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलता है या नहीं। फिलहाल पूरी जानकारी और पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक गलियारों की जो है नजरें उस पर टिकी हुई है।